हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का ही फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान में। तो हम पढ़ेंगे, कल मैंने गुलाम नंबर कराया था आपको, आज उससे आगे की चीज़ कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पहली हेडिंग है हमारी आज की। हमारे चैनल का नाम बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर, बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर। आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो लोग पढ़ना है वो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए पहले हेडिंग आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, FIEL, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हम लिखेंगे इसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या समझना है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे 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 निरूपित करते हैं। इससे करते हैं बच्चों, इसे निरूपित करते हैं। कैपिटल कैपिटल इसे निरूपित करते हैं। अब होता क्या है? नेक्स्ट इसकी हेडिंग एक आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम ही है वैसे तो, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, डेंसिटी ऑफ, इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटेंसिटी इंटेंसिटी देखो मैं लिख रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ, देखो इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? देखो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा होती है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, केवल लिख दिया, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धन परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण, ये वैद्युत बल बोल सकते हैं ना, लगने वाला आकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, है ना। दो द्वारा देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखेंगे, माना कोई धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नॉट, आवेश Q नॉट तथा लगने वाला बल F है, तथा लगने वाला बल F है। तब देखिए अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड देखिए क्या था। और हाँ, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, ई से, इसलिए ई से बताते हैं, ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या निकलेगा बताओ। देखो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहता है, वैद्युत क्षेत्र कहता है बाध्य के, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र भी निकाला जा सकता है, वो एनसीईआरटी में वैद्युत क्षेत्र के नाम से दे रखा है, और अदर किताबों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मतलब इसमें मात्र क्या होगा, एफ का क्या होगा, एफ का मैंने तो नहीं बताया था, बताओ क्या होगा, न्यूटन प्रति, मैंने क्यू को बताया, क्या बताया था बताओ, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, इसका क्या होता है, मात्रा होता है। अब इसके हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे, बताओ बीमा क्या आएगी इसकी, एफ की क्या होती है, एफ के तुम्हें मालूम है एम एल टी बा माइनस का 2 होती है, और क्यू नोट का क्या होगा बताओ, क्यू नोट का 80, तो 80 आ जाएगा ये, है ना, बराबर क्या जाएगा बताओ, एम एल टी बा माइनस 3, कैसे नीचे प्लस के बराबर माइनस की, माइनस 2 माइनस के 1, यानी इसकी और एक मान सकते हैं, तो माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस 3 और ए कह रहा है ये, ठीक है, इसे कह रहा है बीमा मात्रा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं ये, अब देखिए तीसरे हम हेडिंग पढ़ेंगे। अब एक डेरिवेशन लाएंगे इसका, बहुत ही शानदार डेरिवेशन है, पहले हेडिंग डालता हूँ मैं, हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, का व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए अब हमें क्या, ये हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी, ये नहीं है कि हमारी हेडिंग, इस तरह की टाइप से क्वेश्चन बन क्या होगा, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, या वैद्युत क्षेत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है, वो कैसे कर सकता है, तो क्या माना हमने, यहाँ देखो 2 बिंदु हैं, इस पर कोई आवेश Q रखा है, इस पर कोई Q नोट रखा है, ठीक है, इस पर Q और इस पर Q नोट है, और इस बिंदु A मान लेंगे, इस बिंदु को मान लेंगे हम B मान लेंगे, और इसकी बीच दूरी क्या है R, इसकी दूरी क्या है R, ठीक है। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे, देखो माना कोई बिंदु Q, कोई बिंदु Q बिंदु A पर स्थित है, माना कोई बिंदु Q बिंदु
ए पर स्थित है, ए पर स्थित है तथा आर मीटर की दूरी पर, तथा आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु बी है, दूरी पर कोई बिंदु बी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट रखा है, तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम, तब कूलाम के नियम से क्या कहेगा बताओ? तब कूलाम के नियम से क्या, कूलाम के नियम सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट, Q1 होता था वहाँ पर Q1 Q2, Q1 की जगह क्या Q है, Q2 की जगह क्या है Q नॉट है, और अपन R इसका समीकरण ए। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताओ? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? मैं यहाँ कर देता हूँ और इस स्लाइड में कर, हम जानते क्या जानते हैं? ई बराबर, क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, समीकरण एक से मान रख दो, एफ का मान, समीकरण एक से एफ का मान, समीकरण एक से एफ का मान क्या था बताओ? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान हो गया एफ का मान, तो इनटू में क्या बचा अपन में? क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल है ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा था? ई बराबर जो फॉर्मूला बचा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास क्या जाएगा? फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मैं एक डेरिवेशन लगाऊंगा, अभी करवा दूंगा, वो डेरिवेशन देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। इससे हम आज सवाल करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब देखो ये सूत्र ध्यान रखना है, ई बराबर 1/4 क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। देखिए कोई सवाल कैसे बन जाता है इससे सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। इससे जो बनता सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक सवाल करके, बहुत ज़्यादा मोस्टली सवाल बनता है इससे, और बहुत ही इजी वे में, हर साल आता है, हर साल आता है हमेशा ये सवाल, है ना। तो थोड़ा सा क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। दो बिंदु आवेश, जैसा कोई सवाल बनेगा, दो बिंदु आवेश, इम्पोर्टेंट डाल देना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, दो बिंदु आवेश प्लस का नो ई एवं प्लस का ई, बोले तो एक प्लस का नो ई है उस पर आवेश, और एक प्लस का ई है ना, एक दूसरे एक दूसरे से एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, इनके बीच, इनके बीच एक आवेश को, इनके बीच एक आवेश को कहाँ
रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि वे संतुलन में हो। देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, ये सवाल है, कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस प्लस के एक दूसरे 16 सेंटीमीटर दूर पर स्थित हैं, इनके बीच एक आवेश को कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में स्थित, ये संतुलन में हो ना। इस तरह सवाल बनता है। अब देखिए इसका डायरेक्ट चित्र क्या है, ये डालूंगा हेडिंग सॉल्व, मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ब्लैक यूज करेगा, ठीक है। कोई मैं चित्र बना रहा हूँ, बहुत ध्यान देना, चित्र बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इस पर क्या रखा है, इस पर प्लस का नो ई, ये काला नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा को कर लेता हूँ, प्लस का नो ई प्लस का ई, और दूसरे 16 सेंटीमीटर पर देखिए तो दिख रहा होगा, आई होप ये 16 सेंटीमीटर, इनके बीच किसी के पोल को कहाँ रखा जाए, मैंने मान लिया यहाँ बिंदु, क्या मान लिया बिंदु ओ, यहाँ बिंदु क्या है ओ, और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, और यहाँ बिंदु ओ माना, ओ को क्या माना इसका, यहाँ से यहाँ दूरी क्या मानी एक्स, क्या मानी यहाँ से यहाँ तक दूरी। देखिए थोड़ा डायग्राम आपको नहीं दिख रहा होगा फिलहाल, थोड़ा ध्यान दें, ये दूरी कितना है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं दिखने चाहिए, डाल कर ये क्या है, ये एक्स है और ये 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए मतलब इसका होता क्या, बहुत शॉर्ट शॉर्ट कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह कराऊंगा। ये आया था 3 नंबर का सवाल आया था सन 2023 में आया था। देखिए मैं डायरेक्ट कराऊंगा, तुम्हें सूत्र याद है, एक सूत्र क्या निकाला था अभी, ई बराबर क्या निकाला बताओ, क्या निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू अपॉन आर स्क्वायर, बस तो इसी सूत्र का यूज करके करना है। कैसे करना है देखिए, प्लस का नो ई आवेश के कारण, प्लस का नो ई आवेश के कारण बिंदु ओ पर, इस पर बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए क्या होगा बताइए, E1 बराबर 9 9 9 तुम्हारा, क्योंकि इसका मान तो पता है, मैंने कल बताया था इसका मान कितना होता है 9 होता है, और क्यू मतलब बोलो तो ई अपॉन कितना भाई एक्स का स्क्वायर, समीकरण ए। अब ऐसे प्लस का ई आवेश के कारण, प्लस का ई आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बताओ, E2, E2 बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9, है ना। फिर ई अपन इस दूरी क्या है वो बताओ, प्लस के ई से कितनी है 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब संतुलन में कब होंगे, देखो अगले से लेता हूँ मैं, संतुलन में जब होंगे जब दोनों के क्या होंगे बराबर, दोनों क्या होंगे बराबर। आप ऐसी सिचुएशन में एक काम करिएगा, यानी कि एक वैसा अपोजिट है तो चेंज कर देना यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 माइनस का E2, क्योंकि संतुलन में होगा तो ई बराबर क्या होगा 0 होगा, तो 0 बराबर
E1 माइनस का E2 यानी कि E1 बराबर E2। अब समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक बार दो से, अब समीकरण एक बार दो से क्या है, समीकरण एक से मान लो कितना बताओ, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9E बटे में क्या था बताओ, एक्स का स्क्वायर, फिर बराबर क्या हुआ, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्या हुआ, ई अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इससे ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा बताओ, 9 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो बच्चों ये तो मैं कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इस साल को आप थोड़ा ध्यान देना, इतना 9 और ये इधर पहुँच जाओगे ना, फिर थोड़ा इसमें इधर जाएगी, इसमें इधर जाएगी, कितना जब बताइए, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, यानी कि 9 को क्या करता हूँ मैं 3 है ना, 16 माइनस एक्स और ये जो डालेंगे इसके स्क्वायर है ना बराबर एक्स का स्क्वायर, घाते तुलना करेंगे तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा बताओ, बचेगा 3 16 माइनस एक्स बराबर ओनली एक्स, 3 गुणा करो, मतलब ये 16 गुणा 3 जगह कितना 48 माइनस का 3x बराबर एक्स, ये माइनस 3x से जाएगा प्लस का होगा, तो यानी 48 बराबर 3x प्लस एक्स, 3 और 1 4 यानी 4x बराबर कितना 48, और जब x की वैल्यू निकालो कितना होगा 48 4 यानी 4 4 है ना, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आया 12 सेंटीमीटर, मतलब बीच में कहाँ रखा जाएगा संतुलन में, 12 सेंटीमीटर पर रखा जाए, तब ये क्या होगा संतुलन अवस्था में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।